जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसकी व्रत कथा ना सुनी जाए। इसलिए हम आप सभी के लिए हरियाली तीज पर सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाओं को लेकर आए हैं। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को कुंवारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती माता के समान सुखपूर्वक अपने पति के साथ रहकर स्वर्ग लोक को जाती है। तो आइए प्रभु की कृपा से ही कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं हरियाली तीज की संपूर्ण कथा को। हर व्रत की तरह इस व्रत में भी सबसे पहले विनायक जी की कथा को सुना जाता है। तो चलिए विनायक जी की कथा के साथ इस व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए प्रभु की कृपा से कथा को शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, तब भी मैंने ही खाई थी और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया।
बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा को। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए भगवान शंकर की जय। एक समय रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र होकर मन से सुनो। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरफ समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर पर सदैव हिम यानी बर्फ से ढका रहता है और झरते जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक केवल तुम धुआं पीकर रहीं। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहीं। माघ मास में तुम जल में बैठी रहीं और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपाती थीं। श्रवण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थीं। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन करते हुए देखकर बड़े दुखी होते थे। वह चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने सम्मान पूर्वक आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किसके लिए आए हैं? मेरे आहो भाग्य हैं, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ
आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान श्री हरि के समान योग्य वर ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव जी इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वह पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंची। वहां हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगी, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया है। भगवान शिव बोले, तब तुम पिता की बात सुनकर उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानती हूँ और उन्हें ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी समाचार लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनी। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। शिवजी बोले, इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे स्थान पर जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत गायन से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, भालू आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची?
पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने समझाया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा और तुम्हें अपने साथ घर ले आई और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतला चुका हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह अंत समय में होती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और सरल मुक्ति मिल जाती है। इस तीज व्रत कथा को सुनने मात्र से प्राणियों को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे प्रभु, इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली अथवा हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए भगवान शंकर की जय। आइए अब हम अखंड सौभाग्य की कथा को सुनते हैं। आज के दिन अखंड सौभाग्य की कथा को सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का नाम लेकर आज के इस पवित्र हरतालिका तीज पर अखंड सौभाग्य की कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी। कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिव जी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा,
क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिव जी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और आप सभी हमें सहयोग करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली व्रतों से जुड़ी कथाएं और जानकारियां आपको जल्द से जल्द मिल सकें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।